नमस्कार, जे बॉस रिटेल चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। इससे पहले का वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, कृपया देख लें। हम लोग चर्चा कर रहे थे पब्लिक यानी कि वोटर यानी कि मतदाता की। मतदाता अपने अधिकार के लिए कितना सजग है और कितना संवेदनशील है, इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसको मैं थोड़ा सा फिल्म के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी, राजेश खन्ना मुमताज ने उसको पर्दे पर फिल्माया था। अगर अब तक आपको वो गाना याद आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं कहता हूं, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। इस गाने की रेलिवेंसी क्या है, प्रासंगिकता क्या है, ये आप समझिए। इसी गाने में आगे दो लाइनें आती हैं, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा, पल में शोहरत उड़ जाए ज्यों पवन का एक झोंका। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये पब्लिक है सब जानती है, तो ये नेता अभिनेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका ये है, ये कहते हैं कि पब्लिक, इसकी याददाश्त बहुत छोटी होती है, मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है पब्लिक की, यानी कि जो वोटर है ये सब भूल जाता है। हमने कई विधानसभाओं में या कई जो अलग अलग क्षेत्र के जहां चुनाव होते हैं, जो संगठन हैं, उनमें अगर एक बार कोई पार्टी हारती है, पब्लिक बुरी तरह से हराती है, मतदाता बुरी तरह से उसको हराता है, तो अगली बार जो है उसको जिता करके फिर से सिंहासन दे देता है। तो इसका क्या मतलब है? तो ये भ्रम की स्थिति है ना। पब्लिक है सब जानती है और जानते हुए भी उसको जिता रही है, तो यानी कि उसकी याददाश्त छोटी है। हम लोग ये भी जानते हैं, तरह तरह के जो फ्रेजेज आते हैं हमारी जिंदगी में, बोलचाल में, गांव की भाषा में, या हमारे लिखने पढ़ने में मुहावरे आते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई कुत्ते की पूंछ 12 साल तक अगर किसी नली में डाली जाए तो भी वो सीधी नहीं होती है, यानी कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये भी हमारी पब्लिक जानती है, ये भी हमारा मतदाता जानता है, लेकिन फिर इस बार इसको हराया तो अगली बार इसी को जिता भी दिया। तो ये खेल क्या है? ये खेल क्या है? इसको अगर हम देखें तो हमारी मेमोरी 3 तरह की होती है, यानी कि हमारी याददाश्त, हमारी स्मरण शक्ति, यानी हमारा जो मस्तिष्क है जिसमें ये सब यादें, ये स्मृतियां भरी रहती हैं, इसमें 3 तरह की यादें, 3 तरह की मेमोरीज होती हैं। सबसे पहले होती है सेंसरी मेमोरी, यानी कि संवेदी मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं, संवेदी स्मृति जिसको कहा जाए। दूसरी है अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जो तीसरी है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घकालीन, देर तक याद रहने वाला। अब बात आती है पहली मेमोरी, संवेदी क्या है, यानी कि सेंसरी मेमोरी। इसके सेंसर से ही आप समझ गए होंगे। हाँ, आजकल तो हम लोग जीवन में बहुत तरह के सेंसर यूज करते हैं। कहीं पर हम देखते हैं दरवाजा अपने आप खुल रहा है, यानी कि हम वहां जा रहे हैं तो वो सेंसर सेंस करता है, दरवाजा खुलने लगता है। कई जगह पानी के टेप हमने देखे होंगे, हम हाथ ले जाते हैं आगे और हाथ ले जाने लगते हैं तो पानी अपने आप आता है। तो ये सब सेंसर है। हमारे शरीर में सेंसर क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। जो इंद्रियां हैं जिनको हम पहले से ही हम जानते आए हैं हमारी एनाटॉमी में, यानी कि हमारा जो शरीर विज्ञान है उसमें हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियां हैं, ये सब हमको इनपुट देते हैं, यानी कि जानकारी या इंफॉर्मेशन ये अंदर लेने के लिए ये एक माध्यम है।
हम कोई भी आवाज हो तो उस आवाज से उसकी प्रकृति, उसका नाम बता सकते हैं। पटाखा फूटने की आवाज और गोली चलने की आवाज, इसी तरह से तमाम और आवाजें हैं, पानी बहने की आवाज, ये है। स्वाद है, खट्टा मीठा, ये सब हमारा सेंस कर रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, सेंस भी कर रहा है। और जो हमारे ये इंद्रियां रंध्र हैं, ये भी सेंसर का काम कर रही हैं, ये भी संवेदी स्मृतियों का हमारा उसके लिए कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ न कुछ सूचना इकट्ठा कर रही हैं। हम तरह तरह के इत्र, तरह तरह के हम डीओ वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब चीजें कहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि यार ये फला ब्रांड का है। ये सब संवेदी मेमोरी में हमारा रिजर्व है। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कम से कम इसके 200वें भाग के आसपास से हम ये पहचान लेते हैं कि ये फला चीज है। तो एक स्मरण यानी कि एक याददाश्त हमारी ये है। दूसरी है अल्पकालिक, जो एक शॉर्ट टर्म होती है। ये हमने देखा कि हम कोई चीज अनुभव कर रहे हैं आज, या हमने कोई काम किया, तो इसके बारे में जो सूचना हमें मिली, जो अनुभव मिला, इसमें कुछ हमें याद रहा और कुछ भूल गए, तो ये हमें कुछ दिन तक याद रहेगा। और हम उसको जानबूझ करके हम अपना गैदर नहीं करते हैं, जानबूझ करके हम उस घटना को, उस सूचना को अपने में याद करने के लिए उसको, यानी कि जानबूझकर याद नहीं करते हैं, जाने अनजाने में वो चीजें याद हो जाती हैं हमारी मेमोरी में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में वो चीज आ जाती है। अब तीसरी तरह की जो मेमोरी है, तीसरी तरह का जो स्मरण है या जो याददाश्त है, वो है दीर्घकालीन। ये हम जानबूझ करके, या कोई बहुत बड़ी घटना ऐसी हो गई अपने जीवन में, कोई इवेंट ऐसा हो गया जिसे हम भुला नहीं पाते हैं। अगर हम किताब में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, तो उसको बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास को रटने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि जो तीसरे किस्म की दीर्घकालीन स्मरण शक्ति है, दीर्घकालीन मेमोरी है, वो हम जानबूझकर, उसका अधिकतर हिस्सा हमारा जानबूझ करके स्टोर किया हुआ रहता है। और कुछ जो थोड़ी बहुत जो बड़ी घटनाएं हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। इस तरह से हम कुल देखें, पब्लिक की मेमोरी, जनता की जो याददाश्त है, वो 3 भागों में बटी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि हम मतदान को, यानी कि जो ये चुनाव हो रहा है, मतदान हम कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम किस मेमोरी में अपना बिठाएं और किस तरह से हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। मताधिकार एक अधिकार हमें मिला है, संविधान से मिला है, और इसमें सबसे गर्व की बात यह है कि हम एक सभ्य नागरिक, परफेक्ट सिटीजन हैं। हम न तो पागल हैं, हम न दिवालिया हैं, और न हम कोई सजा याफ्ता, गंभीर मामले के सजा याफ्ता है। इस तरह से जिन कार्यों से या जिन घटनाओं की वजह से हमारी जिंदगी में ब्लॉट लगता कि हमें मताधिकार से रोक दिया जाता, वो हम नहीं हैं। तो इसलिए अगर हम मतदाता हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक मतदाता हैं। हम केंद्र में, यानी कि लोकसभा के लिए सांसदों को चुन सकते हैं, विधानसभा के लिए विधायकों को चुन सकते हैं। हम अपने वार्ड में, अगर अपनी नगर पंचायत, अगर नगर पालिका, अपने नगर निगम, इसके सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं, मेयर का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो हम अपने ग्राम प्रधान का चुनाव कर सकते हैं, अपने वार्ड का कर सकते हैं, क्षेत्र पंचायतों के लिए सदस्यों का कर सकते हैं, जिला पंचायतों के लिए कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में ये अधिकार है और ये सुरक्षित है। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी कहा था, हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते समय सजग रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे अधिकार का फायदा कोई और उठाए, हमें केवल इंस्ट्रूमेंट बना के रख दे। इसीलिए हमें तय करना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, इस मुहावरे को हम प्रचलन में आने दें। ये सोच विचार करके, सजग रह करके मतदान करती है, या फिर
भाई इस बार नहीं दिया तो अगली बार जो है जाएंगे, पाँव पकड़ेंगे, सब भूल जाएगी, हमारी गलतियों को माफ कर देगी पब्लिक। हम उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में शामिल हों। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त हमें दें। अगर ये मेरी बात, ये मेरा मंथन, ये मेरा तबसरा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और फिर किसी और टॉपिक पर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।